प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 में आपको बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 1/4 और -1। तो जो पहले वाला मान है आपके, ये जो पहले मान है ये क्या है? शून्यकों का योग। और शून्यकों के योग को हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा प्लस बीटा। यानी ये वैल्यू आपकी किसकी है? शून्यकों के योगफल की। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है आपको? 1/4। और ये पीछे वाला जो मान है किसका? शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या है? -1। अब आपको क्या करना है? जब भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उस द्विघात बहुपद को आपको मानना पड़ेगा। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax2 + bx + c। ये बहुपद मानेंगे हम, और ये a b c के मान निकालेंगे। किसकी सहायता से? जो हमें संख्याएं दे रखी इनकी सहायता से। इनकी सहायता से हम a b c के मान निकालेंगे। और फिर इसी बहुपद में मान लीजिए आपके हल करने पर a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 8 आ गई। तो आपका बहुपद जो होगा वो कैसे प्राप्त होगा? ये a b c की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। a की जगह आपका आ जाएगा 4, b की जगह क्या आ जाएगा 3, c की जगह क्या आ जाएगा 8। तो बहुपद आएगा 4x का वर्ग + 3x + 8। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हमें सीखते हैं कि हमें a और b की वैल्यू ज्ञात कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax2 + bx + c है तथा इसके शून्य को किससे प्रदर्शित करेंगे हम? तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। अब ये आपके किसकी वैल्यू है? शून्यकों के योगफल की। तो दे रखा है आपको शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आपको मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का कितना? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख देंगे 1/4 बराबर -b/a में क्या आ गया आपका a। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर ये आपके किसका मान है? शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है अल्फा × बीटा बराबर c/में में क्या? a। अल्फा × बीटा की वैल्यू आपके -1 बराबर c/में में a। अब इसके अपोन में कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब आपको यहाँ से तुलना करके और a b c के मान निकालने। तो देखिए यहाँ b की वैल्यू कौन है? b का मान है 1, काय का माइनस का माइनस इधर लग जाएगा, है ना। यहाँ a की वैल्यू क्या है? 4, c की वैल्यू कितनी है? -1, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 1। तो दिक्कत ये आ रही है कि a के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ a का मान 4 भी आ रहा है और a का मान 1 भी आ रहा है, और a का केवल 1 मान होगा, दो अलग अलग मान नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर a का मान यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 4। और गणित का रूल है, अगर आप यहाँ नीचे 4 से गुणा करोगे, अगर आप हर में 4 से गुणा करोगे तो आपको अंश में भी कैसे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो हम क्या करेंगे? a का मान 1 जैसा करने के लिए यहाँ पर भी 4 से गुणा और यहाँ पर भी कैसे गुणा? 4 से। अगर मान लीजिए यहाँ 1/3 होता, यहाँ a का मान 3 होता और यहाँ a का मान 1 होता, तो हम ऊपर नीचे कैसे गुणा कर देते? 3 से। तो ये आएगा आपके अल्फा × बीटा का मान दे रखा है -1। इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, ऊपर भी 4 से गुणा तो 4 एकम 4, नीचे भी किससे गुणा? 4 एकम 4 बराबर c/a। ये 4 से गुणा क्यों किया हमने? हमें a के मान 1 जैसे करने हैं, तो ये दोनों जगह a के मान 1 जैसे हो गए। अब यहाँ से तुलना करके देख लो। अब a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है आपके? माइनस इधर लग जाएगा तो -1, और c का मान कितना है? -4। तो हम लिखेंगे यहाँ a बराबर 4 तथा b बराबर क्या है? -1, और c बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको? -4। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा?
अतः द्विघात बहुपद मान रखने आपको, ये ए बी सी के मान किस में रखने, जो आपने बहुपद माना था ना उसमें। ए का मान कितना आया 4, बी का आया -1 और सी का आया -4। तो इसमें ए की जगह हम क्या लिखेंगे 4, तो ये आएगा आपके ए की जगह जब 4 लिखेंगे तो आएगा 4x का वर्ग। बी की जगह क्या लिखेंगे -1, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो है माइनस का 1x, और एक तो अपन लिखते नहीं, एक तो गुणे में होता है मतलब माइनस का x। फिर आएगा आपके सी का मान -4, तो पीछे लिख देंगे -4। ये आपके क्या बन जाएगा बहुपद। अतः द्विघात बहुपद 4x की घात 2 माइनस का x -4 है। ये आपको ज्ञात करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके दूसरे प्रश्न में आपको शून्यकों का योगफल दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है आपके √2 और ये आपके मान है अल्फा गुणित बीटा का। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सेम ऐसे ही आपको लिखना है कि माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा व बीटा है ना। तब हम पाते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब ये स्टेप तो सेम थी यहाँ पर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आपके देखते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया √2 बराबर -b के बटे में कितना a, इसके अपोन में कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको 1/3, तो 1/3 बराबर c/a। अब आप देखिए यहाँ a का मान 3 है, यहाँ a का मान कितना है 1, और a के 2 मान हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ तो 3 है। हम क्या करेंगे यहाँ 3 करने के लिए अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी कैसे गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3 अंडर में कितना 2, और नीचे भी क्या आ गया 3 बराबर माइनस का b और बटे में a, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार नीचे गुणा हो, ऊपर भी हो सकता है। अब यहाँ a की वैल्यू आ गई है 3, b का मान क्या आएगा 3√2 काय का माइनस का माइनस सामने लग जाएगा, और c का मान कितना है 1। तो हम देखते हैं यहाँ a बराबर आ जाएगा आपका 3, b का मान आएगा आपके माइनस का 3 √2 और c का मान क्या आ गया 1। अतः बहुपद क्या होगा बताइए ज़रा। बहुपद क्या होगा, इसमें a की जगह आप क्या लिखोगे 3, तो आएगा 3x का वर्ग। b की जगह हम लिखेंगे माइनस का 3 √2, यहाँ जाएगा -3 √2x, और c की वैल्यू कितनी आई 1। अतः बहुपद 3x का वर्ग -3 √2x प्लस 1 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 0 और 5 शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है 0 और गुणनफल कितना दे रखा है √5। सबसे पहले हम बहुपद मान लें, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तब हम पाते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है आपको, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 0 बराबर -b/में कितना a, 0 के अपोन में कुछ नहीं तो क्या है 1। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है किसका, शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो यहाँ आ जाएगा √5 बराबर c और बटे में a। अब इसके भी अपन में कुछ नहीं तो क्या है 1। तो देखिए यहाँ a के मान पहले से एक जैसे हैं, जैसे a का मान यहाँ पर भी 1 है, a का मान यहाँ पर भी 1 है। तो अब हमें a का मान एक जैसा करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ b का मान क्या है 0 और c का मान क्या है √5। तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो आपको a की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी, है ना। लिखेंगे हम यहाँ a इक्वल टू तो कितना मिला आपको 1, b की वैल्यू क्या आई 0 और c का मान क्या आया √5। ये आपको a b और c के मान मिले, है ना। यहाँ से देखने पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0, मतलब -0, 0 ना तो प्लस का होता ना माइनस का, 0 0 ही होगा, और c की वैल्यू √5। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में। इसमें जहाँ a है वहाँ आप रखोगे 1 तो आएगा x का स्क्वायर, और b की जगह आएगा 0 तो 0 गुणित x, और c का मान क्या आ जाएगा √5। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, यह आएगा x का स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो आएगा x स्क्वायर, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 आएगा, और 0 प्लस √5 मतलब ये 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस √5। ये आपके आ गया आंसर। इसके प्रश्न क्रमांक 4 में आपको शून्यकों का योगफल भी दे रखा है 1 और गुणनफल भी क्या दे रखा है 1। तो द्विघात बहुपद मानना है आपको। माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है और इसके शून्य क्या है अल्फा व बीटा। हम लिखेंगे तब शून्यकों का योगफल। बताइए क्या होता है शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b और बटे में a। अल्फा प्लस बीटा का मान है आपके पास 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर माइनस b बटे में a। इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या है 1। फिर हम लिखेंगे किसका, शून्यकों का गुणनफल। यह आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है 1 बराबर c के बटे में a। इसके अपन में कुछ नहीं तो भी क्या है 1। अब आप यहाँ से देखिए ABC के मान क्या है। यहाँ a का मान है 1, यहाँ पर भी a का मान 1 है, मतलब a के मान दोनों जगह एक जैसे, तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम तुलना करेंगे। a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -1 और c का मान क्या है 1। तो हम लिखेंगे यहाँ a बराबर 1, b बराबर -1 तथा c बराबर 1 है। अतः बहुपद क्या होगा, a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 x का वर्ग यानी x का वर्ग इसमें रखा हमने, तो आ गया 1 x का वर्ग, और b की जगह भी क्या आएगा -1, तो -1x और प्लस c की वैल्यू क्या है 1 है। अतः ये द्विघात बहुपद आ गया आपके जो आपको चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सब में फॉर्मेट एक जैसा है, बस आपको a का मान दोनों जगह एक जैसा करना रहता है किसी किसी क्वेश्चन में, किसी में तो ऑलरेडी दोनों में एक जैसा रहता है ना। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शून्यकों का योगफल दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। यह IMP क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या माना हमने, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है और इसके शून्य क्या है अल्फा और बीटा है। ये आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल, ये क्या दे रखा है गुणनफल। योगफल का मान है -1/4, गुणनफल का मान क्या है 1/4। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, योगफल दे रखा है आपको -1/4 बराबर -b/a। और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यों का जो गुणनफल है ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा गुणित बीटा का मान दे रखा है 1/4 का है प्लस का बराबर सी के बटे में ए। यहाँ ए के मान दोनों जगह ऑलरेडी एक जैसे, देखिए यहाँ पर भी ए का मान 4 है, यहाँ पर भी ए का मान क्या है 4। तो जब हम तुलना करेंगे इनकी तो यहाँ ए बराबर आ गया आपके 4, बी बराबर क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी का मान क्या आएगा प्लस का 1 और सी बराबर क्या आ गया 1। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा बताइए। अतः आपका जो द्विघात बहुपद है वो आ जाएगा 4x का वर्ग प्लस 1x है ना, प्लस 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका अब क्वेश्चन नंबर 6 बचा है अपने, है ना। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 4 और 1। शून्यकों का योगफल कितना है आपके पास 4 और गुणनफल कितना है 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्य को किससे दर्शाएंगे हम, तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। अब लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला होता है शून्यकों के योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ आएगा 4 बराबर माइनस बी बटे में ए। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा गुणित बीटा का मान है 1 बराबर सी बटे में कितना आ गया ए। इसके अपन में भी कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए का मान 1 है, यहाँ पर भी ए का मान कितना है 1। सी का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ बी का मान कितना है -4। तो यहाँ ए बराबर है आपका 1, बी बराबर कितना है -4 और सी बराबर कितना है 1। अतः बहुपद क्या होगा बताइए आप। इस बहुपद में मान रखेंगे हम तो ए की जगह 1 आएगा, तो 1 तो आएगा ही नहीं सामने, मतलब 1x का वर्ग। बी का मान क्या आ जाएगा -4x और सी का मान 1 है। ये बहुपद का आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।